नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु त्यागी एक बार फिर लेकर उपस्थित हूँ फोकस इंस्टीट्यूट की तरफ से 5 हिंदी साहित्य के 5 बेहतरीन क्वेश्चन भयंकर ट्रिक के साथ। और आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ फोकस इंस्टीट्यूट की तरफ से। दोस्तों, ये जो हमने सीरीज चला रखी है 500 प्लस क्वेश्चन की सीरीज है और इसमें हम हिंदी साहित्य के एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन कराते हैं और वो भी भयंकर ट्रिक के साथ, ताकि एक भी क्वेश्चन आपको रटना ना पड़े। केवल आप पेपर में जाओगे, क्वेश्चन देखोगे, उसके 4 ऑप्शन देखोगे और 4 ऑप्शन देखते ही क्वेश्चन से आपको तुरंत आंसर पता चल जाएगा कि इस क्वेश्चन का ये आंसर है। और बेहतरीन ट्रिक है। तो शुरू करते हैं अपनी आज की सीरीज। आज की सीरीज का जो हमारा पार्ट है, ये पार्ट है हमारा 9वां। इससे पहले हम 8 पार्ट कर चुके हैं और इस पार्ट के साथ हम 45 क्वेश्चन कवर कर लेंगे, क्योंकि डेली हम केवल 5 क्वेश्चन कवर करते हैं, ताकि आप पर ज्यादा तनाव भी ना हो और बहुत हंसते हंसाते आप हिंदी साहित्य को कवर कर लो। तो शुरू करते हैं अपना हिंदी साहित्य। देखो, पहला क्वेश्चन है कि साखी के रचयिता कौन है। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ लेगा साखी के रचयिता कौन है, तो साखी के रचयिता है कबीर दास। कबीर दास। इसके बाद सबद रमैनी, इनके भी कौन है? कबीर दास है। ये सारी एक साथ मैंने लिख ली है ताकि एक साथ आप याद कर लोगे। इंपोर्टेंट रचना है, पूछ लेता है। कबीर दास है। रमैनी के भी कौन है? कबीर दास है। अब देखो याद कैसे करेंगे कि हमें हमेशा ये याद रहेंगी, पेपर में जाने के बाद हम भूल लेंगे नहीं। तो इसमें आ रहा साखी, इसमें आ रहा सबद और ये है रमैनी। और देखो जो कबीर दास हैं, कबीर दास ये अपने मित्र, मित्र माने साथी यानी साखी। साखी से क्या कहते हैं कि भाई सबद, सबद में क्या कर ले? सबद का ज्ञान कर ले और सबद में रम जा। सबद का ज्ञान कर ले और सबद में रम जा। कौन कह रहे हैं? कबीर दास। तो साखी, सबद और रमैनी किसकी है? कबीर दास की है। इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बीजक किसका कहानी या रचना संग्रह है। बीजक में जो है इन तीनों रचनाओं का संग्रह है। बीजक काव्य संग्रह है, इन तीनों रचनाओं का संग्रह है। तो ये भी किसका है? कबीर दास का है। इन तीनों रचनाओं का संग्रह है क्या? बीजक। तो याद रखना, बीजक भी किससे संबंधित है? कबीर दास से। इन तीनों का क्या है? संग्रह है बीजक के अंदर। बीजक भी किससे संबंधित है? कबीर दास से। देखो इसमें भी बी आ रहा है, इसमें भी बी आ रहा है, ऐसे याद कर लेना, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यामा, यामा के रचयिता कौन है? बताओ यामा के रचयिता कौन है। ये जो क्वेश्चन था यूपीएसआई में जो 21 में पेपर हुआ था, हर शिफ्ट में क्वेश्चन इससे क्वेश्चन पूछ रहे थे। यामा के रचयिता कौन है? महादेवी वर्मा है। कौन है? महादेवी, महादेवी वर्मा यामा के रचयिता हैं। याद कैसे रखना है, मुख्य बात यह है। देखो इसमें आ रहा है यामा। यामा एक बाइक आकृति, यामाहा, आपको याद होगा यामाहा कंपनी की एक बाइक आकृति यामाहा। अब यामा कैसी बाइक थी? बहुत मजबूत बाइक थी, उसमें काफी ताकतवर बाइक थी यामा। 4 बच्चे 4 बैठ के भी उस पर आराम से चले जा रहे थे। तो यामा कैसी बाइक थी? मजबूत। और जो मजबूत बाइक है तो कौन चलाएगा उसे? देवी नहीं, महादेवी चलाएंगे। याद रखना, जो यामा बाइक है उसे महादेवी चलाएंगी। महादेवी, देवी नहीं, महादेवी, याद रहेगा। यामा कैसी थी? एक मजबूत बाइक थी और उसे कौन चलाएगा? महादेवी चलाएंगी। अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। संसद से सड़क तक के रचनाकार कौन है? ऐसा पूछ लेगा। एक रचना है संसद से सड़क तक, तो इसके रचनाकार कौन है? तो कैसे याद रखेंगे? देखो सबसे पहले ये समझो कौन है इसके रचनाकार। तो कौन है? सुदामा पांडे धूमिल। सुदामा पांडे धूमिल। सुदामा पांडे धूमिल, संसद से सड़क तक। अब बात है कि याद कैसे रखना है। तो याद ऐसे रखोगे, देखो मैं कहानी सुनाता हूं। इसमें आ रहा है संसद और इसमें आ रहा है सड़क तक और इसमें आ रहा है सुदामा, इसमें आ रहा है धूमिल। बस ये 4 शब्द पकड़ लो, इन्हें जोड़ के कहानी सुनाता हूं। देखो जैसे आज संसद है और संसद से क्या होता है? प्रदेश को, पूरे देश को कंट्रोल करा जाता है। तो इसी प्रकार जब राजतंत्र था तो उस समय राज दरबार हो गए थे संसद के रूप में। तो राज दरबार से सारी विधियां बनती थी, सारा कुछ नियम कानून बनते थे, वहीं से कंट्रोल करते थे पूरे राज्य को। तो जब मथुरा में कृष्ण जी राज कर रहे थे तो वो अपने राज दरबार में बैठे थे। राज दरबार माने संसद में बैठे थे। और जब उन्हें पता चला कि उनके राज्य के बाहर किसी ने आकर उन्हें जो है बताया, सूचना दी कि उनके राज्य के बाहर कौन खड़े हैं? सुदामा जी खड़े हैं। और सुदामा जी कैसे थे? गरीब अवस्था में थे, गरीब थे। तो वे कैसे हैं? धूमिल हैं, यानी धूल में हो रहे हैं, क्योंकि सुदामा जी पैदल चल के आए थे तो वे धूल में हो रहे थे। तो इस बात को सुनकर कि सुदामा जी
क्योंकि वो उनके बचपन के दोस्त थे कृष्ण जी के। वे आए हुए हैं, मथुरा के बाहर खड़े हुए हैं। तो संसद यानी राज दरबार से सड़क तक, यानी जहां सुदामा जी खड़े हुए थे सड़क तक कृष्ण जी नंगे पैर भागे चले गए। तो ऐसे याद रखना, संसद से सड़क तक किसकी रचना, जैसे आएगा तो संसद से सड़क तक यानी राज दरबार से सड़क तक कौन चला गया, कृष्ण। और किसके लिए, सुदामा पांडे के लिए, जो किस में हो रहे थे, धूल में, क्योंकि वे पैदल आए थे। सुदामा पांडे धूमिल। अगले क्वेश्चन पाओ, चीप की दावत की रचना कौन है, कौन है बताओ, भीष्म साहनी। जो चीप की दावत है इसके रचनाकार है भीष्म साहनी। भीष्म साहनी है। देखो कैसे याद रखेंगे, चीप की दावत के रचनाकार कौन है, ऐसे पूछ लेगा, भीष्म साहनी। देखो कैसे याद रखेंगे, इसमें आ रहा चीप की दावत। अगर आप जब आप यूपी पुलिस में सिलेक्ट हो जाओगे तो उसके बाद जब शादी, अपनी शादी में किसे बुलाओगे, अपने यार दोस्तों को बुलाओगे, तो भी कोई अलग से स्पेशल अरेंजमेंट करने की आवश्यकता नहीं पड़ने की है। और अगर आपने बुला लिया चीफ, चीफ माने कप्तान को बुला लिया, जिस जिले में आपकी पोस्टिंग है उस जिले के कप्तान को बुला लिया, तो उसके लिए अलग से अरेंजमेंट करना पड़ेगा कप्तान साहब के लिए। तो फिर तो कप्तान की दावत करना हर किसी के बस, हर कोई नहीं सह सकता, सहना सहानी, याद रहेगा। तो चीफ की दावत एकदम माइंड में क्या आएगा, चीफ की दावत अगर करोगे अपनी शादी में तो अलग से अरेंजमेंट करना पड़ेगा, अलग से खर्चा होएगा, तो हर कोई सहन नहीं कर सकता। भीष्म सहानी, सहानी, याद रहेगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, सर्कस के रचनाकार कौन है, सर्कस जो रचना है किसने लिखी है, संजीव, याद रखना संजीव। अब देखो याद कैसे रखोगे, बहुत ही आसान सी ट्रिक है। सर्कस में जो जीव होते हैं, सर्कस में क्या होते हैं, जीव होते हैं, और वे सारे जीव कैसे होते हैं, सजीव। जीव कैसे होते हैं, सजीव। वही सर्कस में तुम जाते हो तो वहां तुम्हें कौन मिलते हैं, शेर मिलता है या चीता मिलता है या और दूसरे पशु पक्षी मिलते हैं, हाथी मिलेगा, गेंडा मिलेगा, मगरमच्छ मिलेगा या दूसरे पक्षी मिलेंगे। तो वे सब, वे जो हैं सारे जीव कैसे हैं, सजीव है। तो सर्कस में कौन मिलते हैं, सजीव मिलते हैं, याद रखोगे। इस प्रकार से 5 के 5 क्वेश्चन कंप्लीट करें। आज के 5 क्वेश्चन के साथ हम 45 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं, क्योंकि ये हमारा 9वां पार्ट है, इससे पहले हम 8 पार्ट कर चुके हैं। इस प्रकार से 500 प्लस क्वेश्चन हिंदी साहित्य के हम करेंगे। आपको कुछ नहीं करना, केवल वीडियो को 2-3 बार ऐसा सुन लोगे तो सुनने से ही तुम्हें याद हो जाएगा। जैसे ही पेपर में जाओगे, क्वेश्चन देखोगे और नीचे 4 ऑप्शन देखोगे तो तुरंत तुम्हें याद आ जाएगा कि इस क्वेश्चन का ये आंसर है। और हिंदी साहित्य के क्वेश्चन ऐसे हैं कि ये याद नहीं होते, आज याद करोगे कल भूल जाओगे, लेकिन बिना ट्रिक के इसे आप याद नहीं कर सकते। और 4-5 क्वेश्चन आप झट से करके आओगे पेपर में। चलिए दोस्तों, नमस्कार।